हाँ, तो देखो फर्टाइलाइज़ेशन क्या होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलते हैं तो उसी बहुत सिंपल सा है, लेकिन एक कंडीशन है इसके लिए और वो ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या तो वो एक जो हो गया एक सेकेंडरी को ओसाइट बोल सकते हैं, वो सेम टाइम पे सेम जगह पे मिलना चाहिए तभी होगा। यानी कि टाइम भी सेम होना चाहिए, जगह भी सेम होना चाहिए। और वो जगह एम्पुला है जो यू मतलब फैलोपियन ट्यूब का सेकंड वाला पार्ट था, उसी रीजन पे उसी प्लेस पे सेम प्लेस सेम टाइम एम्पुला जो ऐसे यूट्रस का फैलोपियन ट्यूब का सेकंड वाली जगह है वहाँ पे मिलेंगे, तभी सेम टाइम सेम प्लेस पे होंगे। और देखो सबसे पहले वेजाइना से जब स्पर्म जाता है तो उसको इनफैक्ट फैलोपियन ट्यूब के सेकेंड मतलब एक से मिलने से पहले जैसे मान लो सेक्सुअल एक्टिविटी तो 4 से 5 घंटे के अंदर वो नहीं मिलते हैं। क्यों? जैसा कि वो टेबलेट वाला क्वेश्चन था ना, पहले मुझे लगता था कि 4 से 5 दिन तक इनकी ट्रेनिंग चलती, 4 से 5 दिन बाद मिलते हैं, लेकिन 4 से 5 दिन नहीं, असल में वो घंटा था, गलती से वर्ड्स का मिस्टेक। तो वही है कि 4 से 5 दिन का टाइम होता है ये, क्योंकि उसके पहले नहीं मिला होता है। तो 4 से 5 दिन नहीं मतलब घंटा घंटा 4 से 5 घंटे में अगर कोई पिल्स वगैरह ले लेंगे तो, क्योंकि अभी मिला ही नहीं है इसीलिए उसे रोका जा सकता है बिना किसी की जान ये बिना किसी को मारे, क्योंकि जब मिल जाएंगे तब एक इंसान लगभग मतलब वो हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं मिले हैं यानी कि 4 से 5 घंटे जब तक फैलोपियन की वो जो कि इस केस में इंसेमिनेशन मतलब यहाँ पे तब तक में पी लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो दूसरी चीज़ हुई। देखो इंसेमिनेशन क्या होता है वो देखो, जैसा कि यूट्रस से जब वेजाइनस यूट्रस होती हुई तो उसके यूट्रस पे कैपिसिटेशन एक चीज़ होती है, इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस वो सारी स्पर्म्स की ट्रेनिंग होती है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बन सके। पहले धीरे धीरे मतलब चलते थे, धीरे धीरे फ्लो होके वो मतलब जाते थे, अब तेज हो जाएंगे, अब तेज फ्लो होके जाएंगी और सारे की ट्रेनिंग तो होगी लेकिन उसमें से स्ट्रॉन्ग कुछ ही बन पाएंगे, तो कुछ ही आगे जा पाएंगे। वही 4 से 5 घंटे तक इन लोगों की ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद स्पर्म तेजी 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 लगने रहते हैं कुछ स्पर्म, और ये एम्पुलरी रीजन्स में जाके मीट करते हैं। कुछ जो उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाती है वो जाके मीट करते हैं और ये 4 से 5 घंटे तक होता है। देखो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई तो वेजाइनस होती हुई स्पर्म यहाँ पे आया। तो अब 4 से 5 घंटे यहाँ की इसकी ट्रेनिंग चली है और अभी वो एक यहाँ पे है, तो 4 से क्योंकि अभी ये दोनों मिले ही नहीं इसलिए यहाँ पे पिल्स लोगे तो किसी की लाइफ नहीं जाएगी, इसलिए ये 4 से 5 घंटे के अंदर लिया जा सकता है। तो ये चीज़ थी और ये प्रोसेस ट्रेनिंग थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ट्रेन हो जाएंगे कुछ वो फिर चले जाएंगे। हाँ तो देखो अब जो है बहुत सारी स्पर्म्स एग तक आ तो गए हैं एम्पुलरी रीजन के मतलब फैलोपियन के, लेकिन अब देखो जैसा कि ये तो मतलब बात का स्ट्रक्चर वाला है, लेकिन मान लो कि मतलब अभी ये दीवार वगैरह बनी थी तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये जो है यहाँ तो वो कर दिया गया है थोड़ा, लेकिन देखो जैसा स्पर्म है तो उसके टिप पे जो है उसके टिप पे एक हथियार समझ लो लगा है, समझ लो हथौड़ा लिया है, उसको एक्रोसोम बोलते हैं। देखो ये इसके टिप पे जो है ये यहाँ पे देखो एक्रोसोम लगा है, ये कुछ नीला कलर का पिंक कलर का जो बना है मतलब उसके टिप पे कुछ लगा है जो कि मान लो कि हथौड़ा है, तो उसी इस पर्न के जो टिप पे लगा है उसी से इसको 3 चीज़ अब इसे तोड़ना पड़ेगा। एक तो इसके बीच जो है ये इस दोनों सबके बीच ये केमिकल से कुछ जुड़ा है, तो सबसे पहले तो इस केमिकल से जो कुछ जुड़ा है ये सांप के बीच में है, सबसे पहले उसको तोड़ोगे, उसके बाद जो है ये भैक और वो तोड़ दिए मतलब ये जो दीवार है इसका नाम मतलब ये केमिकल जैसा जो सब जगह लगा है उसको बोलते हैं हाइक्लोरॉनिक एसिड, लेकिन वो छोड़ा नाम में कुछ नहीं है। और उसके बाद ये जो पीला कलर का देख रहे हो ये तोड़ना पड़ेगा, ये पीला कलर का जो भी है कोरोना रेडिएशन, ये पीला वाला तोड़ोगे, फिर पीला वाला तोड़ने के बाद ये ब्लू वाला जोना पिलिसूडा तोड़ोगे, तो ये तीनों तोड़ोगे तब जाके फाइनली इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के एक के पहुँच पाओगे। सबसे पहले फिर ये केमिकल तोड़ा, फिर पीला वाला, फिर ब्लू वाला तोड़ा और ये तीनों देखो किससे टूट रहा है। जैसा कि सबसे पहले केमिकल जो टूटा, जैसा कि बोले थे केमिकल जो है जो ऐसे ऐसे लगा था वो सब मतलब कि देखो हाइलोरोडिन डोज से
टीका भी यार बहनचोद। और फिर दूसरा जो है ये पीला वाला इससे टूटा कोरोना, फिर जो भी लिखा है एंजाइम उससे टूटा। और फिर ये ब्लू वाला जो है जोना, जो भी है जोना पेलिसुडा, वो जोना लाइसिन से टूटा है। तो इस सब तीनों से ये टूटेगा, जो कि स्पर्म के टिप पे जो हथौड़े सा यानी कि एक्रोसोम जो है वही तोड़ेगा तीनों को। देखो हथौड़ा नहीं बोलेंगे, जो एक्रोसोम के ऊपर लगा होता है वो 3 तरह का कह सकते हो हार्मोन रिलीज करता है, जिसको कि स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। और वो यही तीनों तरह का जो कि बोल दिए हैं क्या क्या तोड़ेगा बस उससे। तो यही कि स्पर्म एक तरह का तीन तरह का हार्मोन रिलीज करता है, जिसको स्पर्म लाइसिन। हार्मोन नहीं, एंजाइम स्पर्म से 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, जिसको स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, जो कि 3 तरह की चीज़ों में तब तोड़ता है, जैसा कि बोल दिया। और देखो जैसे ये तीनों चीज़ टूटेगी तब जाके सेकेंड मियोसिस जो था वो अब कंप्लीट होगा। जब ये तीनों चीज़ें टूटेंगी अब जाके, और फिर उसके बाद ये चीज़ सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। देखो यहाँ पे अब आए तो बहुत सारे स्पर्म्स हैं, तो कैसे पता चलेगा कि मतलब एक ही अंदर जाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे चले गए तो उसको मतलब कुछ बोलते हैं कि पॉलीस्पर्मी, यानी बहुत सारे चले गए तो फिर एक ही मर जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर बहुत सारे चल गए तो फिर वो पॉलीस्पर्मी वाली कंडीशन हो जाए, तो फिर वो नहीं हो। इसीलिए तो उसके लिए कैसे मतलब कि वो प्रिवेंट होते हैं, तो उसके लिए देखो मतलब, तो देखो हाँ, तो देखो होता क्या है, देखो इसमें एक में होता है कि मतलब कि केमिकल रिएक्शन, जैसे जोना रिएक्शन हो गया, कोरोआ, ऐसे रिएक्शंस होते हैं, मतलब कि कुछ तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लू कलर की लाइन यानी कि जोना पेलिसुडा है, इस पर कुछ तरह के फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। जो ब्लू कलर की लाइन है इस पर कुछ तरह के फिजिकल चेंजेस, वो क्यों है, क्योंकि बहुत तरह की जोना रिएक्शंस को रिएक्शन मतलब कुछ रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से फिजिकल चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस 2 तरह के, पहला तो इस पे मतलब पहले रिसेप्टर्स थे, मतलब इस पे कुछ रिसेप्टर्स थे ये जोना पेलिसुडा पे, जो कि अब हट जाएंगे इस रिएक्शंस की वजह से, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि मतलब पहले ये रिएक्शन के पहले ये गीले सीमेंट की तरह थी, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये सूखे सीमेंट की दीवार बन जाएगी, क्योंकि इसलिए अब इस दीवार को स्पर्म को तोड़ पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब एक स्पर्म अंदर चला जाएगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे जोना पेलिसुडा रिएक्शन, तो मतलब जो भी रिएक्शन उसके वजह से फिजिकल चेंजेस आएगा ये जोना पेलिसुडा में। जिसकी वजह से 2 चीज़ होंगी, एक तो स्पर्म मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उड़ जाएंगे, और दूसरा किस वो गीला सीमेंट सूखा सीमेंट बन जाएगा, तो अब स्पर्म के लिए दीवार तोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यही क्या है कि पॉलीसर्मिक प्रिवेंटेड बाई चेंजेस इन जोनार, वो कैसे हुआ बता दिए। और देखो ये तो मतलब क्लास 8 पे पढ़ते आ रहे हो कि मतलब कि 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 तो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं, लेकिन एक जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में तो एक्स ही होता है, लेकिन मेल में एक्स या वाई भी हो सकता है। अगर एक्स आया तो मतलब गर्ल होगा, और वाई आया तो बॉय, जो कि मतलब मेल डिपेंड करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की, क्योंकि 2n होगा। तो ये तो मतलब जानते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। देखो इससे 2 चीज़ हुई, एक तो सेक्स की डिटर्मिनेशन हुई, और पहले ये एन देखो समझ नहीं आया क्योंकि सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़े, लेकिन कोई बात नहीं। पहले ये हैप्लॉइड थे, अब ये डैप्लॉइड हो गए हैं, क्योंकि फिर भी होना था। हाँ, तो अब देखो ये वाली चीज़ पहले जो सफ़ेद वाली चीज़, सबसे पहले ये जोना पेलिसुडा है, जो कि तुम यहाँ पे मतलब देखे थे। ये जोना पेलिसुडा यही जो ब्लू कलर की लाइन थी, जो कि मतलब केमिकल रिएक्शन बस कुछ हो गई थी, यही बीच वाली ब्लू कलर की लाइन है, यही जो है जोना पेलिसुडा है। तो वही मतलब यहाँ पे सफ़ेद कलर का। अभी यार तो देखो अब होगा क्या, देखो अब स्पर्म और एक तो मिल गए हैं, तो अब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन अब देखो होगा क्या। अब मतलब जाइगोट यानी बीच वाले येलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और उसके बाहर वही जोना पेलिसुडा। तो देखो अब होगा क्या, अब बीच से मिटियोसिस होगी, जिसकी वजह से अब जैसा कि प्लांट है कि यार तो वो याद करो जो पढ़े थे मिटियोसिस में, मतलब फिर मादर
कि जो मतलब वही कि मतलब कि सेल डिवीज़न बीच में से होती है तो दोनों का मतलब ऐसे मिलता है और फिर कट के अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे सेल वॉल तो जो जेनापुलेस वो नहीं मतलब अंदर से टूट के 2 सेल में डिवाइड होगी, लेकिन मतलब अंदर वाला हो गया थोड़ा मतलब इमेजिन कर सकते हैं मिटोसिस कैसे बीच से टूटेगा और फिर ये 2 में डिवाइड हो जाएगा वो एक सेल। ऐसे देखो 2 में डिवाइड हो गया ना, तो देखो अब इसको मतलब ब्लास्टोसिस बोल देंगे, ब्लास्टोमा बोलेंगे, ब्लास्टोमा। अब देखो यही 2 डिवाइड करके बहुत सारी गुच्छे की तरफ अब अभी भी है ये ब्लास्टोसिस ही और बाहर वाला जोना पेनिसुला, तो अब ये गुच्छे की तरफ हम देखो क्योंकि गुच्छे की तरफ फॉर्म की किसी चीज़ के मॉडुला जैसे कुछ नाम है, ऐसे ही उसी की गुच्छे इसीलिए मॉडुला इसका नाम पड़ गया है। मतलब ये ब्लास्टोसिस नहीं मतलब नहीं ये ब्लास्टोसिस मतलब पूरे को मॉडुला बोलते होंगे 8 से 16। तो अब ये अबे छोड़ो जो भी ब्लास्टोसिस मॉडुला हो। अब ये देखो ये बाहर वाला जोना पेनिसुला तो अभी वही है, लेकिन अंदर वाला देखो अब यही सेल मतलब कि अब इसको थोड़ा फैला दो तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ये बाहर इस तरीके से स्ट्रक्चर में आ जाएगा जिसको कि ट्रोपोप्लास्ट यानी कि कुछ बोल देंगे उसको। और फिर अंदर ये पिंक कलर का ऐसे ऐसे मतलब पिंक कलर का नहीं मतलब ऐसे ऐसे कुछ फॉर्म करेगा जो कि इस एम्ब्रियोनिक ईस्ट बोल देंगे। मतलब यही एक्चुअली में ये चीज़ को ऐसे फैलाओगे तो 2 चीज़ में यही डिवाइड हो जाएगी और ये जो चीज़ है पिंक वाली इसी में एक्चुअली में जो बेबी बनेगा वो इसी में इसी की वजह से बनेगा, यहीं से बेबी बनेगा। ये जो मतलब कि वहाँ इसी से बनेगा तो इसीलिए इसको एम्ब्रियोनिक या तो फोइटस बोल देते हैं क्योंकि एक्चुअल बेबी इसी से बनेगा। और तो ये हो गया और ये खाली स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है उसे ब्लास्टोसिल बोल देंगे और इस पूरे को ब्लास्टोसिस या ब्लास्टूला बोल देंगे। हाँ, तो देखो अब ये सब चीज़ पूरा होते हुए सबसे पहले स्टेप में तो दिखाएंगे कि मतलब यूट्रस अरे फैलोपियन ट्यूब के सेकेंड पार्ट से कैसे कैसे यूट्रस में जाता है कैसे कैसे जो वो सब होते हुए दिखाएंगे। तो अभी इसका पहले नाम दे देते हैं ताकि जब बताएंगे कि पहला ये है तो पहला समझना कि पहले वाले में ये हो रहा है कि स्पर्म्स उसका दीवार वगैरह तोड़ रहे हैं फिर आग के अंदर घुसेगा, तो पहले वाले में ये होगा। और फिर दूसरा बोलूँगा तो समझ जाना ये हो रहा है, तीसरा बोलूँगा तो समझ जाना ये हो रहा है, चौथे में समझ जाना ये हो रहा है, पाँचवें में समझ जाना ये हो रहा है। और समझो अब देखो सबसे पहले में देख सकती हो जैसा कि ये स्पर्म आके इसका दीवार वगैरह तोड़ने की तीनों कोशिश कर रहा है जो बताए थे, पहले केमिकल्स का तोड़ेगा फिर वो तोड़ेगा। देखो स्पर्म आ रहा है तोड़ने की कोशिश कर रहा है और घुसता है, तो ये पहला वाला हो गया। देखो ये यूट्रस के सेकेंड पार्ट में हो रहा है और फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब देखो दूसरी वाली चीज़ हो रही है हुई है यहाँ पे, दूसरी नहीं अभी मतलब कि दूसरी मतलब कि कहने का मतलब है कि देखो ये 2 में डिवाइड हो गया तो ये तीसरा वाला पार्ट हो गया, मतलब ये इसी में कहीं पहला वाला होगा तो ये तीसरा वाला पार्ट हो गया कि सेल 2 में डिवाइड हो गया। अब ये देखो अब ये तो मतलब उसी के फर्दर बाद का है, ये तीसरा वाला नहीं, तीसरा वाला तो मतलब कि यहाँ से आएगा। देखो ये वो थोड़ा और में डिवाइड हुआ 2-3 में हुआ होगा, लेकिन फिर अब ये यहाँ पे तीसरा में हुआ यानी कि काफ़ी सेल्स का गुच्छा में अब टाइप बन गया, जो बोले थे गुच्छा वो वाला अब यहाँ पे हो गया। फिर वो ही मतलब और थोड़ा डिवाइड हो रहा है, लेकिन मतलब और इसको इसके डायरेक्टली बाद ये नहीं कि अब वो वाला जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आ जाएगा, नहीं अभी वही चीज़ डिवाइड हो रही है और सेल्स में होंगी, फिर उसके बाद वो आएगी। यहाँ पे भी 2 के बाद सीधा वो नहीं आया, पहले 3 में डिवाइड हो वहाँ भी उसके बाद कुछ टीम में डिवाइड होगा, कहने का मतलब यही था। तो समझ रहे हो लोग। तो अब ये देखो अब ये ब्लास्टोसिस्ट होगा, देखो यहाँ पे जैसे कि 2 को मतलब वो सेल्स फैला फिर बीच में जिससे एक्चुअली में बच्चा बनेगा वो है, तो वो हो गया ये ब्लास्टूला हो गया आखिर वाला। और फिर इसके बाद ब्लास्टूला बनने के बाद जो है अभी ये चीज़ जाके अटैच होगी जो वो यूट्रस का सेकेंड पार्ट पढ़े थे उससे, अब ये जाके चिपकेगा। तो इस चिपकने को प्रोसेस को यूट्रस के सेकेंड पार्ट वाले मसला इस चिपकने से प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और देखो इम्प्लांटेशन लेकिन होने नहीं देगा जब तक ये जोना पेनिसुला है, इसलिए उसको सबसे पहले ये जोना पेनिसुला को तोड़ के ख़त्म करना पड़ेगा तभी वो यूट्रस की उस वाले सेकेंड पार्ट से रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले ये टूटता है फिर इम्प्लांट मतलब उससे चिपकता है, और चिपकते वक्त एक चीज़ हो जाती है मतलब ये रेयरली होता है लेकिन जब होता है तो मतलब ये हाफ ऑफ हो जाता है, यानी कि 2 में कह सकते हो ये बट जाता है, हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से ट्विंस आइडेंटिकल यानी कि जुड़वा लोग पैदा बोलते हैं। तो वही जोना हैचिंग हो जाती है यानी हाफ हो जाता है, हाफ डिवाइड हो जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि जुड़वा पैदा होते हैं। इस केस में जब ये इम्प्लांटेशन के वक्त जब ये जोना पेनिसुला टूटती है तो ये 2 में मतलब कि बट जाते हैं, हाफ डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी को जोना हैचिंग या तो कह सकते हैं ट्विंस
हाँ, तो देखो अब इम्प्लांटेशन क्या हुआ, ब्लास्टुला इम्प्लांट हुआ है, ये सब नहीं इम्प्लांट हुआ है, ये सब नहीं, ये ब्लास्टुला जैसा वो दिखाए थे इम्प्लांट हुआ था। तो वही देखो, तो ब्लास्टुला इम्प्लांट हुआ है, तो इसको कितना दिन हुआ है ब्लास्टुला, मतलब जो इम्प्लांट हुआ है यूट्रस के सेकेंड पार्ट से, तो इसमें 6 से 7 दिन लगे हैं। और प्रेग्नेंट किसी को तभी बोलेंगे जब वो मतलब कि ब्लास्टुला मतलब यूट्रस के सेकेंड वाले पार्ट से जब इम्प्लांट होगा तभी वो प्रेग्नेंट करेंगे। और जब इम्प्लांट हो जाता है तब ट्रोपोप्लास्ट नाम की एक चीज़ होती है, जो भी होती है वो एक चीज़ होती है जो कि मतलब HCG, रुको 1 मिनट, तो ये मतलब एक तरह का हार्मोन रिलीज़ करता है, ह्यूमैनोकोट्रिन-ग्लैक्टिक हार्मोन से, जो भी HCG हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ब्लड में भी और यूरिन में भी ये बढ़ जाता है, तो मतलब थोड़ा-थोड़ा दिखने लगता है, मतलब बढ़ जाता है। तो इसको देखो अब ये बढ़ गया, तो मतलब ये देखो अब इसका ऐड भी आता है इस टीवी में, शिल्पा शेट्टी, मतलब कि एक डिवाइस होता है जिसके मतलब कि टेस्ट कर सकते हो वो कि मतलब कि यूरिन में HCG या तो मतलब बढ़ा है कि नहीं। एक डिवाइस आता है जो कि टीवी में ऐड भी आता है, उससे टेस्ट कर सकते हो कि यूरिन में HCG बढ़ा है कि नहीं, इससे पता चल जाएगा कि वो मतलब वो इम्प्लांट हुआ है कि नहीं यूट्रस से। और देखो या तो वो डिवाइस लेके टेस्ट कर सकते हो या तो हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करा सकते हो, जिस टेस्ट को बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। जब जाओगे तो ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलोगे तो हो जाएगा, या तो फिर सिंपली डिवाइस से ही कर लो। लेकिन शायद डिवाइस से केवल यूरिन से टेस्ट होगा, लेकिन हॉस्पिटल में शायद ब्लड यूरिन दोनों से साथ साथ साथ। देखो अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि मतलब मान लो आज सुबह हटे यार, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, मान लो आज सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, तो क्या कल अगर वो किट, या तो कह सकते हैं वो जो डिवाइस बोले थे वो यूज़ करेंगे तो वो मतलब कि रिजल्ट दिखाएगा कि मतलब ये सब यूरिन में बढ़ा रहेगा, तो मतलब दिखाएगा नहीं, दिखाएगा क्यों, क्योंकि वो तब दिखाता है जब इम्प्लांट हुआ रहता है वो ब्लास्टुला। अरे यार यूट्रस के सेकेंड वाली 6 से 7 दिन बाद सेक्सुअल एक्टिविटी के ही शो करेगा। समझ रहे हो ना, समझा करो। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आता है कि मतलब जैसा यहाँ पे ये यूट्रस के सेकेंड वाले पार्ट से ये इम्प्लांट होना था, लेकिन मान लो ये ब्लास्टोसिस ब्लास्टुला जो भी है यहाँ पे इम्प्लांट होना था, लेकिन ये यहाँ पे इम्प्लांट ना हो कि मान लो अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया तो फिर क्या होगा सोचो। वो यहाँ पे जब इम्प्लांट होता था तो मतलब इतने पूरे एरिया होता था बच्चे को फैलने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे इम्प्लांट हुआ तो सोचो इतने में ही मतलब इसमें बच्चा उतना बड़ा होगा तो ये फैलोपियन ट्यूब भी फट जाएगी, जिसकी वजह से 90% की प्रोबेबिलिटी की मदर क्योंकि डाई हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे फिर मतलब डॉक्टर्स द्वारा ये मतलब कि फिर ये नहीं करवाया जा सकता, फिर इसको ख़त्म करा देंगे, नहीं तो मतलब कि मदर की जान जाएगी और बेटी इसीलिए एक की जान लो, दोनों की नहीं। तो मतलब वही कि मतलब कि वो फिर मतलब प्रेगनेंसी नहीं करवा, मतलब वो करवा दे फिर वो हटवा दिया जाता है, तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी बोल दिया करते हैं इसी चीज़ को। और ये वही है कि यहाँ सेकेंड वाले पार्ट से मतलब ये है कि होना था, लेकिन अगर यहाँ हो गया तो वो उससे फिर नहीं करवाएंगे डॉक्टर। हाँ, तो देखो ब्लास्टुला इम्प्लांट हो गया था, तो देखो ब्लास्टुला इम्प्लांट हो गया, देखो अब वहाँ पे वो और ग्रो करेगा, अब उसको बच्चा भी तो बनना है, तो देखो अब ब्लास्टुला से उसकी स्किन वगैरह बनेंगी, फिर ऑर्गन बनेंगी ना, पहले बाहर की चीज़ बनेगी स्किन, तो वही 3 ठो स्किन्स की लेयर। तो देखो सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, फिर मेसोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म बनती है। लेकिन एनसीईआरटी शायद से मतलब इसका बोलती है कहीं भी घुसा दो उल्टा सीधा सब सही, मतलब ऐसे कुछ बोलती है कि पहले मतलब कि एक्टो बनेगी, फिर एंडो बनेगी, फिर मीजो बने, मतलब है कि कुछ उल्टा सीधा वो बोलती है जो, लेकिन चलो ठीक है जो भी बनता हो, मतलब वीडियो देख लेना, ये थोड़ा गलत भी बता जाऊँगा ये जो बताया, इसलिए फिर से ये वाला पार्ट देख लेना जो है 2 घंटा 47 मिनट पे है। तो छोड़ो वो है कि मतलब यही कि पहले 3 स्किन्स की लेयर बनी, उसी को गैस्ट्रुला बोलते हैं, जो एक तो एंडो मेजो एक्टोडर्म बनती है उसी को गैस्ट्रुला, 3 जर्म्स की लेयर यानी कि स्किन्स की लेयर से बनती है तो उसी को गैस्ट्रुला बोलते हैं। अब देखो स्किन बन गई, अब स्किन बनने के बाद ऑर्गन्स बनेंगे, अब यहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह बनेंगे, जैसे दिल बनेगा, दिमाग बनेगा, मतलब वही ऑर्गन्स हाथ का बनेंगे। तो पहले स्किन टिंट हो जाए मतलब इस बन देगा, और इसमें 9 पीरियड मंथ का टाइम लगेगा, जिसको बोल देते हैं गैस्ट्रुला पीरियड। अब देखो ये 9 मंथ यानी कि 290 डेज, तो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 से 3 मंथ का, 4 से 6 और आखिर के 3 मंथ, यानी 3-3 मंथ में डिवाइड करेंगे। और सबसे पहला
जिसमें से पहला का 3 मंथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें ऑर्गन्स वगैरह अभी आएंगी, उस पे सारे ऑर्गन्स वहीं पे बनते हैं और भी चीज़ें। देखो ये सब चीज़ें तुम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे पहले मतलब चीज़ें देखा करते होगे कि मतलब पेट में सुन के धड़कन वगैरह, देखो यहाँ से सीख के चीज़ें प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर पाओगे। यही इस चीज़ की इंटरेस्टिंग है बायो की, क्या प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर। देखो इसमें पहले महीने में बनता है दिल उसका, यानी कि हार्ट बनता है। तो पहले महीने में आप जब मतलब कि जो 9 मंथ का होता है उसके पहले महीने से ही आप हार्ट बीट उसकी सुन पाओगे, पेट में कान लगा के कि हार्ट बीट बन, तो कि पहले ही महीने में हार्ट बन चुकी होती है। तो देखो जैसे पहले चीज़ें होती है वो रिलेट होती दिख रही है। दूसरे मंथ में हाथ हो गया, पैर हो गया, हाथ पैर की उंगलियां, वो सब दूसरे मंथ में बनती है। पहले में दिल बना क्योंकि सबसे पहले दिल जरूरी है, तभी कुछ भी बनेगा तो ब्लड सप्लाई होगा, इसीलिए पहले दिल, फिर हाथ, मकान, और फिर तीसरे मंथ में जो है, अबे यार बाकी की अदर ऑर्गन्स जो हैं वो तीसरे मंथ में बनेंगे। जैसे पेट हो गया, किडनी हो गया, लीवर, वो सब तीसरे मंथ में बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्योंकि दिल सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि ब्लड पंप हो, इसीलिए पहले दिल बना है। तो ब्रेन भी तो इम्पॉर्टेंट है ताकि हार्ट को या तो चीज़ों को सिग्नल दे, तो इसलिए ब्रेन भी पहले महीने में बनना चाहिए था। या तो फिर दिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेन किस महीने में बना होगा, या केवल या तीसरे वाले महीने में साढ़े 8 से छोड़ उतना भी नहीं। और देखो इसीलिए 3 महीना वाला इम्पोर्टेंट, सबसे मेन चीज़ वहीं पे बनती है। लेकिन मतलब देखो अब होता क्या है कि इस महीने मतलब कि नॉस्ट टाइप वॉमिटिंग टाइप चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए उससे नॉस्ट टाइप वॉमिट टाइप चीज़ें ना हो, इसीलिए पहले के ज़माने में एक दवा दी जाती है थैलिडोमाइड, जिसकी वजह से ये जो भी नाम है, इसमें होता क्या था कि मतलब जैसे कि सर मतलब ये दवाई मतलब अब उसको इफेक्ट कर देती थी, थोड़ी गलत कर देती थी, तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती, जैसे कि हाथ प्रॉपर नहीं बन पाया, पैर प्रॉपर नहीं बन पाया, तो यही इसका वो हो जाता था कि मतलब उस दवाई के लेने की वजह से वॉमिटिंग तो रुक जाती थी, लेकिन हाथ मान लो सही से नहीं बना, पैर सही से आधा अधूरा मतलब सही से नहीं बन पाया, तो वो उसको अफेक्ट कर देती थी ये दवाई पहले के ज़माने में। तो इस तरह की दवा को मतलब कि टेराटोजेस्ट मतलब कि जो भी टेराटोजेस्ट जो मतलब कि वही की मतलब कि वहाँ पे जब से मतलब यूट्रस उससे जुड़ा रहता है, तो मतलब कि उसकी ग्रोथ को रोक सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है हाथ सही से, जिसकी वजह से नहीं ग्रो हो पाएंगी, आधी अधूरी ग्रो होंगी। तो लेकिन आपके ज़माने में ऐसी कोई भी टेराटोजेनिक दवा नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग रोकने के लिए यही फालतू चीज़ें मतलब कि एक, इसीलिए अब के ज़माने में जो पहले से 3 मंथ में जो दवाई दी जाती है वो सोच समझ के बहुत दी जाती है, कहीं वो टेराटोजेनिक यानी तो कि ऐसा तो इफेक्ट नहीं डाल सकता है जिसकी वजह से ग्रोथ वगैरह रुक जाए हाथ पैर की, इसीलिए पहले 3 दवाई सोच समझ के देते हैं। अब देखो 3 महीने के बाद जैसा बोले थे, अब देखो क्योंकि अब ऑर्गन्स वगैरह बन गए हैं, तो अब उनको खाना भी चाहिए होगा, लेग बन गया है, दिल बन गया है, तो सबको खाना चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, क्योंकि पहले ये सब नहीं बने थे 1 से 3 महीने के लिए, इसलिए पहले ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि बन चुके हैं, इसलिए अब 3 महीने के बाद से ज़रूरत है, और उसके लिए अब प्लेसेंटा आएगा जो कि मतलब कि खाना प्रोवाइड करेगा। तो देखो ये मतलब कि वही हो गया, मतलब क्या हो गया, अपना बेबी हो गया प्यारा सा, और ये हो, और ये मतलब प्लेसेंटा हो गया, और ये प्लेसेंटा मदर का प्लेसेंटा हो गया, और ये उसके अराउंड मान लो ये ब्लू वाला मदर का ब्लड है, और ये जो है उम्बिकल कॉर्ड है, वही जो मतलब देखे हो कि मतलब प्रेगनेंसी की वक्त काट दी जाती है। अब देखो मतलब इसी से मतलब कि सारा न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, या तो फिर CO2 बच्चे से बाहर कुछ हो मतलब कि फेंकना हो गया, तो या तो कुछ मतलब कि डिफेक्शन जैसे एक मतलब कि एक्सक्रेटरी चीज़ें बाहर फेंकनी हो गई, यानी कि सारा आदान प्रदान इसी फोल्टस से होता है बच्चे और मदर के बीच। और देखो इस अम्बिलिकल कॉर्ड में कैसे होता होगा, इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, अम्बिलिकल वेन्स होते हैं, इसके अंदर आर्टरीज वगैरह वेन्स अम्बिलिकल होती हैं जिसके थ्रू होता है। हाँ तो देखो अब ये तो मतलब ये वाला हो गया, लेकिन इधर देखो क्या होता है, क्योंकि ऐसे मतलब नहीं, इधर का भी सिस्टम समझो। देखो जैसा ब्लड था, अब ब्लडी में न्यूट्रिशन हो गया, ब्लडी से न्यूट्रिशन हो गया, CO2 ऑक्सीजन ग्लूकोज वो सब उसी से ट्रांसफ़र होगा ब्लड से डायरेक्टली, आप उससे खाना
नहीं दोगे, ब्लड के थ्रू दोगे, क्योंकि खाना इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन है जो कि ब्लड में होता है। तो समझ रहे हो कि जो कहना चाहते हैं कि खाना खाना नहीं होता है, खाना न्यूट्रिशन होता है जो कि ब्लड में होता है। तो ब्लड वाली चीज़ छोड़ो, ज्ञान ना दो। अब देखो ये डायरेक्टली इससे नहीं दे सकता है ब्लड, क्यों? क्योंकि वो प्लास्टोब्लेस्टेटिक जो कि पढ़े कि मतलब 11th में वो हो जाएगा कि अगर ब्लड का मतलब कि लड़के का और मदर का ब्लड मिल गया तो वो जो बोले थे वो अगर फूट जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली नहीं दे सकते। इसीलिए ये बैरियर प्लेसेंटा एक काम करता है कि डायरेक्टली ब्लड ना मिलने पाए उसे, इसीलिए प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन मदर्स एंड उसके बीच। और अब इसकी बैरियर की प्रॉब्लम देखो, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? तो उसके लिए देखो ये एक एब्जॉर्प्शन चीज़ होती है जो कि अपने सरफेस एरिया को सबसे पहले बढ़ाती है। सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद उसमें से ब्लड को भेजती है। सरफेस एरिया बढ़ा के इससे जो भी कोरियनिक विलाई जो वो सरफेस एरिया बढ़ा के उसमें से मतलब चीज़ें वगैरह भेजती हैं। जैसा कि बोले थे ये आर्टरीज होती हैं, एक मान लो ये आर्टरी है और ये वेन है। एक आर्टरी है तो इधर से मान लो ऑक्सीजन गया और इधर से CO2 इसमें से आया, मतलब थोड़ा चलो ठीक है समझ गए हुए। अब देखो टेंशन आता है कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड है। 100% मतलब कि अबे यार क्या तो 100% बेबी देखो एफ लिखा है मतलब फादर नहीं फीटल है, यानी कि फोर्टस वाई बेबी। तो 100% बेबी का बर्ड है, या तो 100% मदर का, या तो 50-50 या आधा मदर का आधा फादर का। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लड इससे मिल नहीं सकता, नहीं तो एंटीजन्स अगर वो फंसने लगेंगी तो वो फिर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे एंटीबॉडी एंटीजन फंसने लगती है तो उसकी वजह से फिर फट के वो हो जाएगा बेबी, इसीलिए मदर का ब्लड नहीं मिल सकता है वजह से। तो सिंपल सी काटा मारा उस इंसान पे, और इसीलिए केवल इस अम्बिलिकल कॉर्ड में बेबी का बर्थ होता है, नहीं तो उसका हुआ तो मिल के एंटीजन फंस के वो जाए, इसीलिए केवल बेबी का होता है। दैट्स टॉपिक क्लोज। अब देखो ये जो प्लेसेंटा है ना, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि तुमको दिखाते हैं। अब देखो ये इसमें कि क्या मतलब केवल यही हार्मोन्स सारे प्लेसेंटा ही सेक्रेट करता है। प्लेसेंटा साथ में हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जैसे कि जो अपने को चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी के समय जो अपने को चाहिए, जैसे कि HCG, यहाँ से याद करेंगे HCG ह्यूमन प्लेसेंटल इलेक्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। पहले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ल्यूटियम का काम था, अब ये सीक्रेट कर सकता है। अब बेटा एक और हार्मोन आता है जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो कि प्रेगनेंसी के बाकी लास्ट हिस्से में होता है, बट इट इज सीक्रेटेड बाय ओवरी। तो सवाल ये वाला आ चुका है, दिस इज P/Q, ये लाइन P/Q की है। ऐसे हार्मोन बताइए, ये वाली सॉरी, ऐसे हार्मोन बताइए बेटा व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। HCG सिर्फ प्रेगनेंसी में आएगा, HPL प्रेगनेंसी में आएगा, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो पहले भी घूम रहे होते हैं। और कौन से हार्मोन है इनके अलावा? कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, इनकी मात्रा भी फीमेल में बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से नोट करने वाली पहली पॉइंट ये है कि लास्ट के 6 मंथ में, जैसा कहीं लिखा था रिलैक्सिन लास्ट के 60 मंथ में लिखा था ना, जो लिखा लास्ट के 6 मंथ। अबे यार रुको, तो पहला पॉइंट यहाँ से नोट करने लगा कि लास्ट के 6 महीने में नहीं, शायद केवल लास्ट के समय 6 महीने में नहीं पता नहीं कितने समय में, लेकिन लास्ट के महीने में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं लास्ट के कुछ महीनों में, जो कि ओवरी वाला सेक्रेट करते हैं। देखो लास्ट के महीने में करते होंगे, यानी बच्चा निकलवाने पिलाने कुछ काम आता होगा, यानी कि लास्ट के कुछ समय उसका ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए लास्ट के समय में रिलैक्सिन रिलीज होता है। तो पहला पॉइंट ये नोटेड था। और दूसरा कंसर्न ये है कि वो हार्मोन्स बताइए जो केवल प्रेगनेंसी में रिलीज होती है। तो HCG, HPL और रिलैक्सिन, या तो फिर ये कह सकते हो, या तो बस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हटा दो, क्योंकि ये पहले भी तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़े हो तो आया था, जिसमें भी आया ये कुछ और जो भी, बस इस दोनों को हटा दो, और जितना भी बचा रह जाएगा हार्मोन, देखो इस तरीके से याद भी कर सकते हो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है इसलिए इसे काटा मारो, और जो बचा रह जाएगा वही सब हार्मोन प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं। और तीसरा कंसर्न ये था, और तीसरा ये कि प्रेगनेंसी के बाद कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये सब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और इसका काम भी होता है बढ़ने का, भी बताते हैं वो क्यों। तो ये तीनों पॉइंट टू बी नोटेड होना। अब देखो अब अगला देखो, ये दोनों चीज़ तो अप्लाई कर सकते हो, किसी के पेट में सुन ये देख सकते हो कि उसका हार्ट बना है कि नहीं, और पाँचवा वाला पॉइंट अप्लाई कर सकते हो कि 5वें महीने से वो मतलब कि फुटबॉलर बन जाता है और पेट में लात मारने लगता है। तो क्योंकि मतलब वही 5वें महीने में मतलब कि उसके बॉडी की, उसके हाथ पैरों की ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हाथ पैर मारने लगता है। तो अगर किसी के पेट में अगर हाथ पैर मार रहा है, लेकिन ये मतलब कि उसका वो 5वां महीना
चल रहा है या तो फिर उससे आगे बढ़ गया है। तो 5वें महीने से मतलब वही हाथ मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है हाथों पैरों की, और उसके सर पे हेयर भी आ जाता है 5वें महीने में, और 6वें महीने में पूरे बॉडी पे हेयर आ जाता है, और आईलिड्स फॉर्म हो जाती हैं, आईलैश फॉर्म्स हो जाती है आँखों के ऊपर की वो सब चीज़ें, और बाल वगैरह पूरे बॉडी पे आ जाती हैं। और फिर बाकी के 7वें 8वें 9वें महीने में चौथा महीना इसमें का बीच का कहा गया, रेयर को चौथा, तो अब इस 3 महीने में चौथा पता नहीं कहाँ गया, ये चीज़ें होती हैं। और बाकी की जो 3 चीज़ें होती हैं उसमें कुछ बताया नहीं गया, बस उसमें मतलब है कि कंप्लीट हो जाता है अपना बाकी चीज़। अब देखो हमारा 9 महीने का बच्चा हो गया है, अब उसको पेट से बाहर निकालना है, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। बच्चा बन गया पेट से, उसको बाहर कैसे निकालते हैं, उन चीज़ों में क्या क्या होती है उस सब में को पार्चुरेशन में। हाँ तो देखो, अब पार्चुरेशन या तो डिलीवरी भी इसी को बोल सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो अब कंसर्न ये है कि मदर को पता कैसे चलेगा कि 9वां महीना के किस दिन में, अब मेरा मतलब कि अब हाँ बच्चा बाहर निकलने वाला, तो उसको सिग्नल कैसे मिलेगा। तो वो देखो सबसे पहले सिग्नल मिलेगा प्लेसेंटा से, और जो फुली फॉर्म्ड फोइटस यानी बेबी साल से, उससे प्लेसेंटा मिलेगा। सवाल ये है उससे कैसे प्लेसेंटा मिलेगा, तो वो देखो तो उससे मिलेगा ऐसे कि जो मैटरनल पिट्यूटरी है वो मतलब कि बस हो चुका, तो मतलब कि मदर का मैटरनल पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएगा, मैटरनल पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएगा। देखो चीज़ें कुछ कनेक्ट नहीं हो रही कि कैसे एक्टिवेट ही क्यों हुआ और आगे भी क्यों होगा, लेकिन फिर भी कनेक्ट करने की कोशिश करना फ्यूचर में हो जाएगा। मैटरनल पिट्यूटरी एक्टिवेट हुआ तब उससे ऑक्सीटोसिन मिला, ऑक्सीटोसिन निकला, मतलब निकला तो देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है तो इसे एंडोक्राइन बोल दो, और ये मतलब कि देखो न्यूरॉन से चीज़ें हो रही है इसीलिए इसे न्यूरो एंडोक्राइन बोल दो, तो यही न्यूरो एंडोक्राइन चीज़ है। तो देखो अब ये हुआ, अब देखो इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ने हमारा यहाँ पे रोल प्ले किया। अब देखो इसके बाद सिग्नल मिलने के बाद एक मैकेनिज्म चालू होगा बॉडी में, जो कि बोलते हैं फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स वाला मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में होता ये है, तो देखो इसमें होता यही है कि मतलब मैटरनल पिट्यूटरी एक्टिवेट होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो वो यूट्रस में जा रहा है फैलते हुए ब्लड की नसल्स में से, मतलब उसमें से जा रहा है वेसल्स में से, मतलब तो अभी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे दूसरा वाला कि कौन सा यूट्रस का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसा हमने पढ़ा था, तो मतलब बाहर की ओर बेबी ढकेलाता है, तो वही यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ऑक्सीटोसिन का काम है। लेकिन अभी भी इतने में अच्छे से, क्योंकि देखिए कितना दम लगाना पड़ता है, इसीलिए अब और इसमें से काम नहीं बनेगा, इसीलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो अब मदर मेंटली भी पुश करेंगी इस वजह से भी, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस वजह से भी यूट्रस पॉजिटिव सिग्नल और पिट्यूटरी को देना कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, इसीलिए और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो और ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से जब तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीटोसिन ना रिलीज हो सजाए शायद चलता रहेगा, और फिर और देखो जब प्रॉपर अमाउंट में निकलेगा तो सर्विक्स डायलेट हो जाएगा और फोइटस विल एक्सप्रेस, यानी यही मतलब होगा कि सर्विक्स डायलेट और फोइटस विल होने का मतलब कि अब बच्चा बाहर आ गया। लेकिन अब इसका टाइमिंग कि किस टाइमिंग पे बच्चा का बर्थ होगा वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, कॉर्टिसोल की तरफ। देखो यहाँ पे भी डॉट्स नहीं, चलो यहाँ तो समझ आ गया कुछ कनेक्ट हो रहे थे डॉट्स, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता, और यहाँ पे नहीं कि कॉर्टिसोल कैसे डिसाइड करेगा कि किस टाइम पे बर्थ होगा। वो तो किसी भी टाइम पे जिस टाइम पे होना रहेगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे अब कॉर्टिसोल कैसे डिसाइड करेगा कि किस समय पे बर्थ होगा, इसका भी कुछ डॉट्स कनेक्ट करना। अब देखो जो मतलब कि मदर्स कमज़ोर होती हैं तो कह सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन खाना वगैरह नहीं खाती, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो मतलब कि यही कि मतलब ऑक्सीटोसिन जिनमें प्रॉपर रिलीज नहीं होता है, और यही इसीलिए नहीं होता होगा क्योंकि न्यूट्रिशन उनका सही नहीं होता होगा। लेकिन मतलब मान लो नहीं होता है तो उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल होता है तो फिर से वही मतलब कहने मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन प्रॉपर नहीं फॉर्म। और इसको पिटोसिन वगैरह कुछ बोलते हैं, मतलब एग्जाम में अगर आया पिटोसिन क्या होगा तो इसलिए बता दें, तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन के काम का नहीं। अब देखो हमारा बेबी प्रॉपरली बाहर भी आ गया। अब देखो अब अगला टॉपिक है लैक्टेशन, यानी कि अब बेबी हमारा दूध पिएगा ताकतवर बनेगा, तो अब हमारा वही बेस्ट फीडिंग या जिससे दूध पिएगा वो तो इसे लैक्टेशन का पीरियड बोलते हैं। अब बेबी बाहर आ गया, अब इसके बाद क्या करेगा वो लैक्टेशन है दूध, और ये कुछ 6 मंथ तक होता है या 6 महीने से होता है, वैसे तक होता होगा।
अब देखो बच्चे के पैदा होने में जब मदर में पहला मिल्क होता है यानी कि पहले 1 से 2-3 दिन तक तो वो येलो कलर का मिल्क होता है और पहला के 2-3 दिन का येलो कलर का जो चीज़ उसमें न्यूट्रिशनल पहली चीज़ तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है और दूसरी चीज़ कि उस मिल्क में एंटीबायोटिक्स होती हैं क्योंकि अभी बेबी के एंटीबायोटिक्स को बनने में अभी तो टाइम लगेगा। इस लाइन का भी मतलब फ्यूचर में डिकोड करना नहीं समझ में आया लेकिन मतलब यही कि इनकी एंटीबॉडीज़ भी उस येलो मिल्क में होगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होगी आईजीए एंटीबायोटिक्स मिलेगा और इसको देखो इसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है मदर से डायरेक्टली मिल रहा है इसीलिए इसे पैसिव इन्वेस्टिंग नहीं मतलब इम्यूनिटी बोल देंगे। और एक एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा से भी उसको मिली थी यूट्रस में वो है आईजीजी मतलब ये प्लेसेंटा से भी ऐसे 2 एंटीबॉडीज़ इसको मिल गई हमारे प्यारे मुन्ना को। तो अब देखो जैसा कि पढ़े ही थे अब मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन से होता है लेकिन मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन से होता है। इसमें नई बात ये नहीं थी नई बात इसमें ये है कि मिल्क फॉर्मेशन मतलब इजेक्शन जो है वो केवल बच्चे से होगा और किसी आदमी और वैसे नहीं केवल बच्चे से होगा तब जब जो है केवल बच्चे से होगा कहने का मतलब है या तो जब वो मान लो रोएगा तब होगा या तो दूसरा जब वो निपल्स को सक करेगा तब होगा केवल बच्चे से मतलब ये इंजेक्शन होगा। आप देखो इसमें क्यों ऐसी साइंस क्यों होगी केवल बच्चे से होगा मान लो निपल्स सक करेगा या तो रोएगा तो ऐसा क्यों साइंस होगा ऐसा क्यों। और देखो जैसे कि ऑक्सीटोसिन से मतलब हमें किसी से अट्रैक्शन होता है मेल फीमेल वगैरह को तो लव हार्मोन भी इसे बोल देते हैं ये भी इसमें एक चीज़ थी बताने की। तो ये 3 तरह की पहला हो गया लव हार्मोन और दूसरा हो गया कर्डलिंग हार्मोन पता नहीं कर्डलिंग क्या होता है और तीसरा यही मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। तो ये 3 तरह का ऑक्सीटोसिन था। और कॉन्ट्रैक्शन भी कहा मैं देखो कॉन्ट्रैक्ट भी करवाया था उसको कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस वगैरह को तो कॉन्ट्रैक्ट भी करा। और देखो पार्टुरेशन के समय में समरी है कि कौन कौन से हार्मोन एक ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन कॉर्टिसोल ये सब हार्मोन्स रिलीज होती हैं पार्टुरेशन के समय। और ये 2 भी चीज़ है इसमें ये है कि एस्ट्रोजन भी का भी रोल है क्योंकि एस्ट्रोजन से प्रोजेस्टेरोन रेशो बढ़ जाती है मतलब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम होता है तभी डिलीवरी होती है। तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना उसके कुछ समय के बाद प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट प्लेसेंटा अंदर भी रहता है तभी हमारा प्लेसेंटा इज रेसिडुएट रेसिडुआ प्लेसेंटा